हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा ताकि ऐसे नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो, शॉर्ट्स और लाइव सेशन का नोटिफिकेशन डेली आपको मिल सके। तो दोस्तों, आइए जानते हैं 11 अप्रैल 2025 यानी आज के दिन, फ्राइडे के दिन बाजार का रुख कैसा रह सकता है, किस तरफ बाजार जा सकता है, ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है और किस कारण से जा सकता है। और फाइनली मैं आपको अपना ओपिनियन भी दूंगा कि क्या हो सकता है बाजार में। एक ओपिनियन है दोस्तों, ये सिर्फ एक ओपिनियन है, इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल एक वीडियो है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो इसको इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के रूप में आप लीजिएगा और अपना डिसीजन मेकिंग में इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी किए आइए शुरू करते हैं आज का बाजार का रुख कैसा रह सकता है डेटा और इन्फॉर्मेशन की मदद से। तो पहला डेटा है दोस्तों DIA-FII डेटा। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी DIA वालों ने कल 2,976 करोड़ का, कल मतलब वेडनेसडे के दिन, कल तो छुट्टी था, वेडनेसडे के दिन 2,976 करोड़ का नेट बाइंग किया है। और FII वालों ने, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 4,358 करोड़ का नेट सेलिंग किया है। तो दोस्तों, FII वाला का नेट सेलिंग कंटिन्यू है और DIA वालों का नेट बाइंग चल रहा है। तो दोस्तों, नेट बाइंग से नेट सेलिंग ज़्यादा है, तो ये एक बियरिश सेंटीमेंट बाजार के लिए क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों US बॉन्ड यील्ड। US बॉन्ड यील्ड दोस्तों 4.459 में क्लोजिंग दिया है, जो कि प्रीवियस क्लोज के हिसाब से 0.067 यानी कि 1.53% प्लस में बंद हुआ है। यानी कि US बॉन्ड यील्ड यदि प्लस होता है दोस्तों, तो बाजार के लिए एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट करता है। नेक्स्ट है दोस्तों डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स दोस्तों 100.23 में बंद हुआ है, -0.63 यानी कि -0.63% में क्लोजिंग दिया है, जो कि एक बुलिश सेंटीमेंट बाजार के लिए क्रिएट कर रहा है। तो डॉलर यदि माइनस में बंद होता है तो दोस्तों बाजार के लिए ये इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव संकेत ये देता है। तो ये बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। दोस्तों, क्रूड ऑयल भी बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है, क्योंकि कल भारी भरकम गिरावट आया था क्रूड ऑयल में। तो जब क्रूड ऑयल का प्राइस गिरता है दोस्तों, तो इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव संकेत देता है। नेक्स्ट डेटा है दोस्तों USD INR, यानी कि यूएस का जो करेंसी है USD यानी कि डॉलर, और इंडियन करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है वो भी इम्पैक्ट करता है। तो एक्सचेंज रेट के हिसाब से वेडनेसडे क्लोजिंग दिया था दोस्तों, ट्यूसडे क्लोजिंग दिया था 85.95 और वेडनेसडे क्लोजिंग दिया है 86.21, यानी कि डॉलर मजबूत हुआ है दोस्तों। अराउंड 0.26 पॉइंट से डॉलर मजबूत हुआ है। तो दोस्तों, जब डॉलर मजबूत होता है तो रुपया कमजोर हो जाता है। तो रुपया का कमजोरी के कारण से ये बाजार में, इंडियन स्टॉक मार्केट में ये नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट करता है। तो अभी का दोस्तों 5 डाटा है, इसमें 3 डाटा नेगेटिव है और 2 डाटा जो है, दो जो डेटा है वो पॉजिटिव है। आइए जानते हैं बाकी चीज़ें क्या चल रहा है दोस्तों। तो ट्रम्प का आपको जान ही रहे हैं कि ट्रम्प ने 90 डेज का टैरिफ पॉज लगा दिया है। भले रिसिप्रोकल टैरिफ 10% सारे कंट्रीज के ऊपर लगाया जाएगा, मगर अभी जो टैरिफ लगाया गया था उसको 90 डेज के लिए पॉज देने का ऐलान किया है। और चाइना के ऊपर अभी भी 124% का टैरिफ लगा हुआ है, एक्सेप्ट चाइना, यानी कि चाइना के अलावा बाकी सारे कंट्रीज का जो टैरिफ है वो अभी पॉज लगा दिया गया है, जो कि एक पॉजिटिव संकेत है। और उसके कारण से आज निफ्टी में, यानी कि इंडियन स्टॉक मार्केट में हेवी गैप अप खुलने का संकेत दिख रहा है। तो ये एक बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है ट्रम्प का टैरिफ पॉलिसी। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट डेटा जो है वो गोल्डमैन सैक्स, JP मॉर्गन और मूडीज का है। गोल्डमैन सैक्स, JP मॉर्गन और मूडीज ने अपना जो रिसेशन का टारगेट है, यानी कि रिसेशन होने का जो संभावना है उसको बढ़ा दिया है। गोल्डमैन सैक्स ने 20% से बढ़ा के 35%, JP मॉर्गन ने 40% से बढ़ा के 60% और मूडीज ने 15% से बढ़ा के 40%, यानी कि 40%। तो रिसेशन का टारगेट बढ़ाने का मतलब ये है दोस्तों कि मंदी आने का जो खतरा है वो बढ़ गया है, जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए भी एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट डेटा है दोस्तों जियोपॉलिटिकल टेंशन। जियोपॉलिटिकल टेंशन आपको लोगों को पता ही है, अभी इजराइल, ईरान, रसिया, यूक्रेन का कैसा चल रहा है स्थिति, चाइना, ताइवान। तो अभी जियोपॉलिटिकल कंडीशन उतना ठीक नहीं चल रहा है, जिसके कारण से एक नेगेटिव सेंटीमेंट बाजार के लिए क्रिएट कर ही रहा है और कंटिन्यू है। RBI का जो MPC मीटिंग हुआ था दोस्तों अप्रैल 7, 8 और 9 में, उसमें जो 0.25% रेट कट का जो अनाउंसमेंट किया गया है उसके कारण से बाजार में एक बुलिश रुख दिख सकता है। वो भी एक फ्यूल का काम कर सकता है बाजार का बुलिश रुख के लिए। तो दोस्तों, यहाँ तक हम लोग जाने कि क्या क्या डेटा अफेक्ट कर सकता है बाजार के लिए।
अब आइए थोड़ा टेक्निकल्स में जाते हैं। तो टेक्निकल्स ये कहता है दोस्तों, अभी बाजार गैप अप खुलेगा, गैप अप खुलने के बाद यदि वहां से 300 पॉइंट का करेक्शन आया, 300 से 400 पॉइंट का करेक्शन आया, तो वापस से बाजार फिर बियरिश जोन में जा सकता है। तो 300 से 400 पॉइंट का गैप अप जहां खुलेगा वहां से 300 से 400 पॉइंट का आपको एक पॉइंट लेना है और वहां तक आप बाय एंड डिप कर से चल सकते हैं। मगर वो यदि ब्रेक कर दिया तो फिर आप बियरिश साइड में जा सकते हैं, यानी पुट साइड में जा सकते हैं, ऑप्शन ट्रेडर हैं। मगर अभी जो है जब तक 300 से 400 पॉइंट ब्रेक नहीं करता है तब तक के लिए आप बुलिश रह सकते हैं। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं दोस्तों, एक नॉलेज और इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो है, आप अपने डिसीजन मेकिंग के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए ये बाजार के लिए मैंने अभी आपको रुख बताया कि बाजार का रुख अभी ये ट्रम्प के कारण से बुलिश है। मगर जहाँ करेक्शन दिखे, जहाँ आपको एक अच्छा खासा वॉल्यूम में रेड कैंडल दिखे निफ्टी में, डेली चार्ट में हो या आवरली चार्ट में, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा स्टॉप लॉस डाल के शॉर्ट करके चल सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। और लास्ट में जाते जाते मैं बोलना चाह रहा हूँ दोस्तों, अभी भी बाजार सेल ऑन राइज है। जब तक 21,200 का लेवल टच नहीं करता है तब तक रिलायबल बाउंस नहीं माना जा सकता है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान देना है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि ऐसे नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो, शॉर्ट्स और लाइव सेशन का नोटिफिकेशन डेली आपको मिल सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।